हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैविक अणु किसे कहते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम जैव अणु किसे कहते हैं ये तो समझेंगे और ये भी जानेंगे कि जैव अणु के कितने प्रकार होते हैं और जैव अणु का मतलब क्या होता है। ये 3 चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, जैव अणु की जो डेफिनेशन है मैं आपको वो तो लिखवाऊंगी, पर मैं आपको एक सिंपल तरीके से जैव अणु की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। पहले देखिए कि जैव अणु का मतलब क्या होता है। जैव अणु का मतलब ही होता है जीवित जीव प्लस रासायनिक अणु, यानी कि जीवित जीव में जो रासायनिक अणु होते हैं उसी को हम जैविक अणु कहते हैं। आप समझ गए। ये थी छोटी सी डेफिनेशन जो ये बेसिक समझने की है। वैसे मैं आपको डेफिनेशन आगे कराऊंगी, पूरी तरीके से डिटेल से समझा दूंगी उसे। पहले हम जान लेते हैं कि जीवित जीव होते क्या हैं। देखिए, जीवित जीव यानी कि जीवित जीव आप जानते ही हैं, जैसे कि जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, पौधे यानी कि जो सजीव होते हैं, ठीक है, वो आपके जीवित जीव होते हैं। अच्छी तरीके से आप जानते हैं। रासायनिक अणु आप जानते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके रासायनिक अणु हैं। जीवित जीव की देखिए, जीवित जीव है यानी कि आपका कोई जंतु ले लीजिए या आप कोई मनुष्य ले लीजिए। ये मनुष्य आपको दिख रहा है, देखिए ये किससे मिलकर बना है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हम इसकी जो डेफिनेशन करेंगे वो ऐसे करेंगे, जीवित जीव की कोशिकाओं में जो समस्त रासायनिक अणु पाए जाते हैं उन्हें हम जैविक अणु कहते हैं। ये थी एक सिंपल सी डेफिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आई तो मैं इसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, समझ लीजिएगा। जीवित जीव की कोशिकाओं में जो समस्त रासायनिक अणु पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जैविक अणु बोलते हैं। अब आप कहोगे कि ये जैविक अणु क्या है, हम तो जैव अणु पढ़ रहे थे, कहोगे नहीं आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, यानी कि जो आपके जैव अणु है यानी कि बायोमोलिक्यूल्स हैं उसको हम जैविक अणु भी कहते हैं। इसीलिए मैं जैव अणु की जगह जैविक अणु यहाँ पे बोल रही हूँ, तो आप कंफ्यूजन ना हो। जैव अणु कोई हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जैविक अणु बोल रहे हैं। तो जैविक अणु की आप डेफिनेशन समझ गए। आपको ये रटना नहीं है, समझना है। जीवित जीव की जो कोशिकाओं में जो समस्त रासायनिक अणु पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं गाइस, जैविक अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक अणु बोलते हैं। आप अच्छी तरीके से समझ गए ना जैविक अणु किसे बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब इसे ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी हटके है तो उसे समझ लेते हैं। ये बेसिक थी जो मैंने आपको समझाया है। आप इसे एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पीछे वीडियो को रिटर्न करके उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी है, अगर आप उसे भूल जाते हैं उसे भी आप लिख के आते हैं तो उसके भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम अब इसकी डेफिनेशन एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, तो देख लेंगे कि हमारी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, जो डेफिनेशन है, जीवधारियों की शारीरिक संरचना में प्रयुक्त कार्बनिक तथा अकार्बनिक अणुओं को जैविक अणु कहते हैं। देखिए, वही है, जीवधारियों की शारीरिक संरचना में प्रयुक्त कार्बनिक तथा अकार्बनिक अणुओं को क्या बोलते हैं, जैविक अणु कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है जैविक अणु की, इसे आप लिख लीजिएगा। और जान लीजिए एक बात, जो हमारी जैविक जो जीवधारों में जो सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है उसका नाम है आपका प्रोटीन। वो कितना पाया जाता है, वो 10 से 15% पाया जाता है। और आपका जो अकार्बनिक है, अकार्बनिक अणु है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जल, यानी कि आपका 70 से वो 90% तक पाया जाता है। ये थे आपके, जहाँ इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्टार बना के नोट करिए। कि तो हम पढ़ने वाले हैं कि जैव अणु के कितने प्रकार होते हैं। तो जैव अणु के आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका सूक्ष्म जैव अणु यानी कि माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, और दूसरा है वृत्त अणु यानी कि मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। तो हम पहले पढ़ेंगे माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, फिर पढ़ेंगे मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। तो पहले हम माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझ लेते हैं। हाँ, ये कम अणुभार वाले व सरल संरचना वाले अणु होते हैं। ये कैसे अणु होते हैं, ये कम अणुभार वाले व सरल संरचना वाले अणु होते हैं जो जल और व अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। इन्हें कहते हैं हम सूक्ष्म जैव अणु कहते हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है आपका अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड है, और क्या कहते हैं, सिंपल शुगर है। इसी तरह हम अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि हम देखेंगे अब मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। ये उच्च अणुभार वाले वे बड़े आकार के होते हैं। ये अणु कैसे होते हैं, ये उच्च अणुभार वाले वे बड़े आकार के होते हैं। सूक्ष्म जैव अणुओं की बहुलीकरण से होता है। और एक एग्जाम्पल है आपका प्रोटीन और वसा। देखिए, इसे अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसमें ये क्या बोला है कि सूक्ष्म जैव अणुओं की बहुलीकरण से होते हैं। देखिए,
तो देखिए ये जो आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? वो अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्ल का जो एक अणु होता है वो तो आएगा आपका सूक्ष्म जैव अणु में। और अमीनो अम्ल के कई सारे अणु आपस में मिलकर जब प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो वो आपका आता है वृत्त जैव अणु में। इसीलिए उसमें बोला था कि सूक्ष्म जैव अणुओं की बहुलीकरण से होता है। समझ गए आगे? उसका एक अणु होता है और कई सारे अणु मिल जाते हैं तो वो वृत्त जैव अणु बन जाता है।